हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं एक मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है उसको सॉल्व करेंगे आज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट आपका 14 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अच्छा होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको 3-4 बार आपको इसको सॉल्यूशन करना है। एक बार देख के करना है, फिर 1-2 बार आपको खुद से करना है, फिर आपका ये जाके प्रैक्टिस में अच्छे से हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करेंगे, देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और उसी के वैल्यू को फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसी का वैल्यू जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इसका, और हमारा फाइनल आंसर वो जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। चलिए, आपको अभी तक समझ नहीं आएगा बट मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है सॉल्यूशन, है ना, फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमको इस फंक्शन का फाइंड करना है। ठीक है, तो जब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा तो आपको फॉर्मूला किसका लिखना है, कोसाइन का। ठीक है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, ये एस स्क्रिप्ट सी। ठीक है, ये आपका एक्स, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, एस लिखा, ये आपका एस की जगह पे ये लिखा हुआ है। एस क्या होता है, फंक्शन, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वही फंक्शन है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं आपको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपका ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हमारा ये दिया हुआ है, और ये सी क्यों लिखे, क्योंकि हमने साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, बट हमें कोसाइन का फॉर्मूला लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ रहता था, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये हमने रख दिया हुआ है एज इट इज़, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये आपका आ गया, है ना, कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू रखना है। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख लिया। ओके, अब देखो, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका हमें फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या पता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ए कॉस एस एक्स प्लस साइन एस साइन एस एक्स। ठीक है, ये होता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि माइनस ए क्यों लगा हुआ है। आपने फार्मूला में तो बोला कि माइनस नहीं होता है, बट नहीं होता है। ठीक है, फार्मूला में नहीं होता है, बट अगर माइनस आ गया तो हम, अगर यहाँ माइनस आ गया तो हमें जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उससे पहले आपको माइनस लगा देना है। तो देखो यहाँ ए दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। तो यहाँ पे जब इस पे बस स्क्वायर करेंगे ना, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही बचेगा, बचता है ना, तो वही हमने ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, एस स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़ फार्मूला के हिसाब से। यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो इसे तो डायरेक्ट ए रहता है, तो ए की जगह पे माइनस ए कर दिए, है ना। जहाँ जहाँ आपको ए दिखता है वहाँ पे वो कर देना है। ठीक है, चलिए, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये फार्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ाया, तब ये फार्मूला आया हुआ है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और ये फार्मूला वगैरह जो भी है वहाँ पे इम्प्लीमेंट देख सकते हैं कैसे हुआ, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिमिट रख देंगे। जब लिमिट रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे ना इसमें, जब ई टू द पावर माइनस ए एक्स की जगह पे लिमिट रखना है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, और ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इसलिए हमने इसको 0, ये 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। फिर अगेन माइनस माइनस, ये माइनस आपका फॉर्मूला से, और जीरो जब वैल्यू रखेंगे तो अगेन हमारा ई टू द पावर ए एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1। इसलिए हमने ले लिया है 1 बाय हमारा ये एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस ए ठीक है, कॉस यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इसलिए माइनस ए कॉस
जीरो रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो इंटू एस क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हमने जीरो ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है 1, इसलिए 1 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। अब क्या करना है, ये वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। अभी हमने कोसाइन फाइंड किया, बट हम लोग को इसी का वैल्यू से फाइंड करना है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं कैसे होता है। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि जब आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ना, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये है, इसके इक्वल टू में ये होता है ना। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एस के रिस्पेक्ट में और माइनस लगा के। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये इस वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखो ये एफ ऑफ एस है ना, एक्चुअली में ये यही चीज़ ना हम लोग फाइंड किए, एफ ऑफ एस सब्सक्रिप्ट सी, ठीक है, यही चीज़ हमने फाइंड किया यहाँ पे, है ना। तो ये वैल्यू को हम लोग ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। ओके, अगेन ये पहले हम लोग इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग को करना क्या है, नाउ एफ ऑफ एस हमें फाइंड करना है, किसका फाइंड करना था, इसका, ठीक है। तो एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स फाइंड करना था, इक्वल टू मैंने आपको कहा था कि डिफरेंशिएट कर देना है इस वैल्यू को, इस वैल्यू यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है। ये जो वैल्यू है इक्वल टू यही है ना, तो माइनस डी बाई डी एस, आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाना है अच्छे मार्क्स के लिए, तो आपको इतना करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो एफ ऑफ सी ऑफ ई टू द पावर ए एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके जगह पे ये वैल्यू रख दो, रख दिया हमने माइनस डी बाई डी एस, ये आपका वैल्यू रख दिया। अब इसको क्या, ए जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने क्या किया, बाहर माइनस ले लिया और ए को हमने बाहर ले लिया, डी बाई डी एस, और ये एज इट इज़ 1 बाई दिस लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स जब रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया, माइनस ए हमने एज इट इज़ लिखा हुआ, और जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो 1 बाई ये पूरे को मान लो एक्स, ठीक है, एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इस माइनस ये एज इट इज़ आ गया, इनटू ये देखो यहाँ माइनस है इसलिए माइनस दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये 1 बाय मान लो ये एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, बट अभी इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो एस है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s, ये 2s आ जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाता है 2as, देखो ये माइनस और माइनस प्लस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as बाई ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ किसका, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। जो हमें फाइंड करना था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, वो हमें वैल्यू अचीव हो गया। अभी अगेन हमें अब हम लोग को क्या सॉल्व करना है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू होना चाहिए वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सिमिलरली हमें कुछ नहीं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जब फाइंड करना है तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग को कोसाइन का फाइंड करना हो तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने, कोसाइन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स सब्सक्रिप्ट एस है, ठीक है। जब सब्सक्रिप्ट एस रहे तो आपको समझ जाना है कि साइन का फॉर्मूला लिखना है, तो साइन का फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स में हमने क्या लिया हुआ, ये लिया हुआ, तो हमने ये ले लिया, ठीक है, एज इट इज़। अब ये इस पूरे का फॉर्मूला हमने पढ़ाया है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आप लेक्चर जब फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये आपको इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ये डायरेक्ट एक फार्मूला में सेट हो जाता है। उस फार्मूला का सेट करने पे ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ फार्मूला मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि आप वहाँ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने डायरेक्ट रखा हुआ ए टू द पावर माइनस ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस
ए एस साइन एस एक्स माइनस एस कॉस एस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखवाया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। अब लिमिट ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब एक बार इन्फिनिटी रख दो, एक बार 0 रख देंगे। इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ये वैल्यू अगेन वो क्या हो जाएगा, सेम ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो जी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि वन बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/e⁻∞, और e⁻∞ क्या हो जाता है, 1/e⁻∞ का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो इसका 0 हो गया। अब इस 0 पूरा ये 0 को टाइम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिखा हुआ है। अब ये 0 को वाले वैल्यू को लिमिट को रख लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे जब e⁻−a × 0 है तो e⁻0 आ जाएगा, e⁻0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए हमने 1 ले लिया, एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 जब रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दो तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0, तो ये पूरा कट जाएगा, 0 हो गया, माइनस एस है ना, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, इसलिए हमने cos 0 लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो cos 0 का वैल्यू हो गया 1 है ना, 1 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो s ही रहेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हुआ s, ये नीचे आपका एज इट इज आ गया। ये फाइनल वैल्यू नहीं है, ये आपका वैल्यू आया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू आया उसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने अभी प्रूव करवाया था। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ देखो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो कहाँ गया आपका, हाँ ये जो वैल्यू आया, देखो इस वैल्यू को कैसे यूज़ करेंगे। मैंने आपको बोला था ना, जो फाइन हम लोग ये हमें फाइंड क्या करना था, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर का साइन ट्रांसफॉर्म यानी कि साइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू आया उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। ये हमारा वैल्यू आया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू आया उसी को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, अब देखते हैं। तो जब इसको हम लोग कर देते हैं तो देखो डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने से पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ हमें फाइंड क्या करना है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ ऑफ एक्स इंटू e⁻−ax सब्सक्रिप्ट c आ जाएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये वाला चीज़ को डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा वैल्यू क्या था, यही था, ये हमने लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, u/v के, है ना, इस फॉर्मेट में आ रहा है, सॉरी u/v के फॉर्मेट में आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड ये नीचे वाला सेकंड वाला जो नीचे वाला है उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ओके। इसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं सिंपली। तो देखो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये फर्स्ट वाला को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट वाले को, ये ऊपर वाले को जो एज इट इज छोड़ दो, सेकंड नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा, और ये डिवाइड ये पूरे ये नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है ना, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर, मतलब यहाँ पे आपका ये ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पूरा का, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारा फाइनल आंसर यही था, बट हम थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं। देखो इसको हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किया, है ना। ये किसके लिए फाइंड कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इंटू e⁻−ax सब्सक्रिप्ट c, यानी कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और यही हमारा क्या वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट है यार सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।